नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधि में जो दूसरी विधि है, कौन सी विधि? दूसरी विधि कौन सा बताया था अगली क्लास में हम लोग? विलोपन विधि। कौन सी दोस्त? विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। यानी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमने 4 विधियां बताई थी: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफी विधि। ग्राफी विधि के बारे में हम लोग अगले ही क्लास में जान चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्त, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। यानी कोई भी रैखिक समीकरण युग्म होगा, इसको हमें हल करने की विलोपन विधि। चलिए दोस्त, देखते हैं क्या है विलोपन विधि। विधि का मतलब दोस्त जानते हैं, नियम। विधि माने नियम, यानी हमें वो नियम के बारे में जानना है जो विलोपन का बताता हो। तो विधि माने तो नियम हम जानते हैं, उसी प्रकार हम विलोपन का पहले अर्थ निकालें। क्या निकालेंगे? अर्थ। बताइए, अगर विलोपन का अर्थ बोले तो विलोपन माने होता है दोस्त विलुप्त करना। विलोपन माने विलुप्त करना। आप कहेंगे सर विलुप्त करना क्या होगा? अगर विलुप्त करने को भी और ज्यादा तोड़कर समझा जाए तो विलुप्त करना यानी गायब करना। क्या करना? गायब करना। क्या होता है? गायब करना। यानी विलोपन विधि जो क्या कहेंगे? विलुप्त करने वाली विधि। और दोस्त, विलुप्त माने आप जानते हैं गायब करना। तो गायब करके हमको क्या करना है? एक नियम का निर्माण करना है। यानी गायब करने वाली विधि से हमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। क्लियर? तो कहेंगे सर गायब करना है, बिल्कुल गायब करना है। तो याद रखिएगा, गणित कोई जादू मंत्र नहीं है कि जब मन तब ला दिए जादू से और जब मन तब हटा दिए जादू से, यानी इसको गायब कर दिया। जादू मंत्र से आपको गायब नहीं करना है, आपको ध्यान देना है, नियम से गायब करना है, यानी हटाना है। यानी कोई भी चर राशि होगी उसको हटाइए। अब हटाने के लिए करेंगे क्या? यानी उसमें उसका नामो निशान हट जाए, खत्म हो जाए, वो दिखे ही नहीं। तो यदि मैं ये कहूं आपसे कि यदि 5 हमारे सामने है, कोई संख्या क्या है? 5 है, और इसका मान गायब कर दीजिए, तो छू मंत्र तो मारेंगे नहीं, गायब हो जाएगा जादू से? नहीं। तो आप बताइए, यदि 5 लिखा है और गायब करना है इसको, तो तर्क क्या बनेगी सर? अगर 5 में से सर -5 हम कर दे तो ये दोनों कट जाएगा और गायब होकर के मान 0 आ जाएगा। यानी इससे हमने ये देखा कि सर यदि माइनस का 5 है तो +5 उसको काट रहा है, या प्लस का 5 है तो माइनस का 5 इसको काट रहा है, और जैसे ही मान एक दूसरे से कटते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, यानी अगली कड़ी में उसको लिखा नहीं जाता। क्लियर है? तो सेम कंडीशन यही लगाना है। यानी हमें रैखिक समीकरण युग्म को गायब तो करना है, लेकिन नियम से। गायब किससे होगा? प्लस और माइनस से। यानी सेम मान होंगे, प्लस और माइनस से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। तो दोस्त, क्लियर है कि ये बात समझ में आई होगी कि जो विलोपन वाली विधि है, इस विधि को हम विलुप्त करते हैं। विलुप्त करना यानी गायब करते हैं, और एक मान को दूसरे मान से गायब करने के लिए उसी मान के बराबर उसके विपरीत चिन्ह का मान इस्तेमाल करते हैं। यानी जितना लिखा है उतना ही मान विपरीत चिन्ह के साथ आ जाए तो दोनों मान आपस में कट जाएंगे, और जैसे ही मान कटे तो गायब हो गया, यानी तो अगली कड़ी में वो नहीं आएगा। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, डिफिनेशन। तो जैसा कि हमने बताया, जो नियम आप जाने, जो नियम आप जानते हैं, वही अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में लिख दीजिए, वही इसका क्या होगा? विधि होगा। तो विलोपन करने में हमने क्या किया? दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में, यानी 2 समीकरण युग्म देगा, तो 2 समीकरण युग्म यदि हमें दिया तो दोनों समीकरण युग्म को एक दूसरे के चर राशि जो भी अलग अलग है, किसी एक चर राशि को बराबर करके, सेम मान करके क्या करिए? विलुप्त करिए। और विलुप्त करने का मतलब काट के हटाइए, यानी एक ठो प्लस का, एक ठो माइनस का। अब यही हटा करके दूसरी चर राशि का मान फाइंड आउट करेंगे। क्लियर दोस्त? यही बात पहले हम लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको बहुत ज्यादा सारे आपका समीकरण आएगा और हल करेंगे, बहुत सारे आएंगे। इसी विधि को आप बनाइएगा, देखिए बहुत ही इजी विधि है। लिखिएगा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करने के लिए
दिए गए दोनों समीकरण में उपस्थित किसी एक चर राशि का मान बराबर करके विलुप्त किया जाता है, यानी दिए गए दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि जो अब स्वतंत्र है x का या फिर y का, जो आपको लग रहा है कि सर हम इसको बराबर करेंगे x वाले को या हम बराबर करेंगे y वाले, तो जो आपके मन में ख्याल आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि x को बराबर करे y को, उसमें से आप फ्री है, तो बराबर करके क्या करेंगे, विलुप्त किया जाता है। और जैसे ही आप विलुप्त कर देंगे तो तत्पश्चात दूसरी चर राशि का मान आपके सामने निकल आएगा, यानी दूसरी चर राशि का मान प्राप्त करते, दोस्त यही इसका नियम है कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि को बराबर करना होगा और बराबर करके मान को विलुप्त करना होगा। और विलुप्त करने का सेंस हम लोग जाने कि जादू मंत्र से आपको गायब नहीं करना है, उसके विपरीत चिन्ह का सेम मान लगा के दोनों को काट देना है। और जब एक मान चर राशि का कट जाएगा तो कोई दूसरी चर राशि बनेगी, और जब दूसरी चर राशि बचेगी तो उसका मान निकलेगा, और जब वो मान निकलेगा तो किसी दूसरे का पुनः निकालने के लिए प्रतिस्थापन का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। याद रखिएगा दोस्त, ये जो विधि है ये वही विधि है जिसे आप कक्षा 8 में यानी क्लास 8 में दोहरा समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्त? दोहरा समीकरण। ये सामान्य बोलचाल की भाषा है कि इस समीकरण को दोहरा समीकरण चल, यानी दो समीकरण आपको दे रहा था, उस समीकरण में x y को बराबर करके काट रहे थे, इसी को कहते हैं दोहरा समीकरण। तो ये जो दोहरा समीकरण में लगाने की विधि है दोस्त, उसी विधि का नाम है विलोपन विधि। क्लियर है? चलिए हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम उठाएंगे और आपके चैप्टर का ही उठा लेते हैं क्वेश्चन को ही, वही आपका एग्जाम्पल होगा और वही आपका क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा है प्रश्नावली 3.4 में निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी समीकरण दिया है, उन दोनों समीकरण को या तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल करने को कहा है, और हल करके आप देखिए कि कौन विधि उपयुक्त है, लेकिन अच्छी विधि कौन है। क्लियर है? याद रखिएगा दोस्त, प्रतिस्थापन की बात हम जान चुके हैं, हम जानेंगे क्या, विलोपन की बात। किसकी बात जानेंगे? विलोपन की। और जो अच्छा लगेगा हम जैसे ही लगाएंगे खुद ही पता चलेगा हमें कौन सी विधि अच्छा लगे। हो सकता है हमें विलोपन अच्छा लगे, आपको प्रतिस्थापन अच्छा लगे, हो सकता है आपको विलोपन अच्छा लगे, हमें प्रतिस्थापन लगे। तो इस विधि में आप कंपेयर नहीं कर सकते, हम सभी लोग अपने अपने विचार से ही विधि को उपयुक्त बनाते हैं। क्लियर? इसमें हम उपयुक्त नहीं बताएंगे, हम लोग इसमें विलोपन विधि से समीकरण का हल निकालना सीखेंगे। क्लियर है? अब देखिए दिया है x प्लस वाई बराबर 5। क्या दिया क्वेश्चन दोस्त? x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा समीकरण जो है 2x माइनस 3y बराबर 4, यह है समीकरण नंबर 2। हाँ क्लियर है दोस्त? अब इनको किस विधि से हल करना है? इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि। विलोपन विधि कहे तो कौन सी? विलुप्त करने वाली विधि, यानी गायब करने वाली विधि। और गायब करने वाली विधि के बारे में अभी हम लोग जाने कि किसी एक चर राशि का मान बराबर करिए, गायब कर दिए विपरीत चिन्ह लगा के। अगर बराबर है तब तो बहुत बढ़िया, खाली गायब करना होगा। यदि बराबर नहीं है तो हमें बराबर भी करना होगा और गायब भी करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें गणित अपने नियम से चलती है, गणित में कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा अपने विचार से नहीं ऐड कर सकते। तो याद रखिए दोस्त, अब हमने बताया स्वतंत्र है, आप x को बराबर करिए या फिर y का। तो हम सोच रहे हैं इसमें आपको x का मान बराबर करवा दें, आप सोच रहे हैं सर y का मान बराबर, जो सोच रहे हैं आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम x के मान को बराबर कराएंगे। तो याद रखिएगा समीकरण नंबर 1 बराबर करने के लिए क्या करेंगे सर, वही समीकरण 1 में जो चर राशि के साथ गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुणा कराइए, और जो समीकरण 2 में चर राशि का गुणांक है उसको समीकरण 1 में, यानी 1 वाले का गुणांक 2 में और 2 वाले का गुणांक 1 में, जिस चर राशि को बराबर करना चाहते हैं उसी का। क्लियर है? तो देखिए समीकरण 1 में लगा है x के मान के साथ कुछ नहीं है, और जहां गुणांक कुछ नहीं होता किसी अक्षर के साथ तो वहां 1 होता है, यानी इसमें गुणांक 1 है और इसमें गुणांक 2 है। इस 2 को लेकर जाइए समीकरण नंबर 1 में गुणा कराइए, और इस 1 को लेकर आइए समीकरण नंबर 2 में गुणा कराइए, बस दोस्त यही। तो हम या करके क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा। तो लिख दे रहे हैं हम समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, यह गुणा हो क्यों रहा है दोस्त, ये गुणा हो रहा है बराबर करने के लिए। अब इस बात को हमने आपके लिए लिख करके समझा दिया, अन्यथा आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। अगले क्लास क्वेश्चनों में हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, समीकरण 1 में कितने से गुणा, 2 से, क्यों, क्योंकि समीकरण 2 के x में जो था वो 2 का गुणा था, तो वहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2x, 2 से y में गुणा करेंगे तो 2y बराबर 2 5 10, यानी समीकरण नंबर 1 पुनः ये तैयार हो गया। उसी का रूप परिवर्तित है तो उसको समीकरण नंबर 1 ही बनाइए। समीकरण का कभी नंबर मत बढ़ाइए, जितना ही नंबर आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और जितना ही नंबर क्वेश्चन का कम रहेगा उतना ही मान आपको इजी समझ में आएगा। समीकरण 1 में तो हो गया, समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो बताइए 1 से गुणा करने पर किसी भी मान में परिवर्तन होता है, नहीं सर, जैसा का तैसे मान रहेगा, तो जैसे का तैसे लगा दिया। अब सर 2x गायब करना है, वही बात आ गई, विलुप्त करना है। तो विलुप्त करना है तो कैसे होगा, आप वही जान रहे हैं कि सर ये दोनों को कटेगा, और कटता कब है, जब एक ठो प्लस और एक ठो माइनस। अब यहाँ देखिए क्या है सर, यहाँ दोनों ये भी प्लस है और 2 यहाँ भी प्लस है, यानी ऊपर और नीचे दोनों का मान प्लस है, और प्लस प्लस हम जानते हैं आपस में जुटता है, कटता नहीं है। तो बताइए हमें एक तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह बदलने के लिए कौन सा नियम होता है, चिन्ह बदलने के लिए क्वेश्चन को घटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए। यदि माइनस आएगा तो सभी पदों का चिन्ह बदलेगा, और जो पद कटने लायक होगा उस पद को काट दें। तो हम क्या लिखेंगे दोस्त साइड में, घटाने पर, यानी दोनों समीकरण को घटा दिया जाए। तो घटाएंगे तो जो प्लस वाला है माइनस, जो माइनस वाला है वो प्लस, और जो प्लस वाला है वो माइनस, यानी सब क्यों घटाएंगे, तो घटाने पर अंदर की चिन्ह टोटल बदलती है। अब बदलेंगे तो देख रहे हैं ये बराबर है, कट गया, तो सर एक्स दिखेगा या नहीं, गायब हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब बताइए नीचे का यहाँ 3 जो है माइनस था वो बदल चुका है प्लस। तो याद रखिएगा घटाने पर या कुछ भी करने पर जैसे भी आपको चिन्ह परिवर्तित हुआ है, जो परिवर्तित चिन्ह है अगली कड़ी में वही इस्तेमाल होगी, अगला कोई भी पुराना वाला चिन्ह नहीं इस्तेमाल होगा। तो आप बताइए नीचे का 3 प्लस में है, ऊपर का 2 भी प्लस में है, तो 3y और 2y दोनों जुड़ जाएगा तो 5y। आप यहाँ देख रहे हैं 10 है, 10 में से 4 घटाने को कह दिया तो बचेगा 6। आप बताइए y का मान निकालना है तो 5 इधर गुणा तो उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, भाग, यानी y का मान क्या निकल के आया सर, y का मान 6/। अब हमने क्या लिखा था, दोनों चर राशि में से किसी एक समीकरण को, दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं, बराबर करके विलुप्त करते हैं, और तत्पश्चात दूसरी चर राशि का मान निकलते हैं। तो बताइए मान निकल गया कि नहीं। आज जब y का मान निकल गया तो सर x का मान खोजना होगा, बिल्कुल खोजना होगा। अब x का मान मिलेगा कहाँ, जहां वो दिखेगा उसमें मिलेगा। तो x तो समीकरण 1 में भी दिख रहा है, 2 में भी दिख रहा है, यानी y को ले जाकर उसको दीजिए, और जो भी समीकरण 1 में चाहे 2 में जिसमें विचार करता है उसमें जो भी मान है दूसरे का निकाल के लाइए। यानी इसके बाद हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो समीकरण 1 में है उसमें y का मान हम पुट कर रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्त, x प्लस वाई बराबर 5। क्लियर है। अब जब x प्लस वाई बराबर 5 है तो आप बताइए y का मान हमको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना है। कितना है सर, 6/5। तो y का मान हो गया 6/5 बराबर 5। तो आप बताइएगा जब x का मान निकालेंगे तो जो भी चर राशियां होंगी वो अलग लिखी जाएंगी एक पक्ष में, और जो अचर राशियां होंगी वो दूसरे पक्ष में। तो अक्षर x को इधर बाएं रोका तो दाहिने उधर भगाएंगे, जब उधर लेकर जाएंगे तो बटा में 5 होगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1।
इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद 5 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, 1 का भाग देंगे तो 5, 5 5 25 माइनस के 6, यानी x बराबर 25 से 6 हो जाएगा तो 19/5। यानी इस दोनों को देखा जाए तो x का मान जो इसमें है 19/5 है और जो y का मान इसमें है वो 6/5 है। तो दोस्तों करेंगे क्या, लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर आपका आया 6/5। यही जो आपका निकल के आया ये आपका आंसर होगा x और y। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। इस विधि के बारे में आप क्लास 8 में अच्छी से चर्चा कर चुके हैं, यानी उस विधि का ही नाम है विलोपन विधि, जिस विधि को हम जान रहे थे दोहरा समीकरण की विधि। कौन सी विधि, दोहरा समीकरण की विधि। यानी जो दोहरा समीकरण से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वही विधि का नाम जो बदल करके विलोपन, यानी बदला नहीं, उपयुक्त विधि यही है, नाम इसका एक्चुअल यही है विलोपन, लेकिन हमको नॉर्मली लैंग्वेज में, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में समझने के लिए उसे दोहरा समीकरण का नाम बताया जाता था। याद रखिएगा दोस्त, अब से जो दोहरा समीकरण की विधि है आपको उसे विलोपन विधि याद रख के रखना है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और है तो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम परिमेय संख्या वाला उठाते हैं। परिमेय यानी बटा वाले इस क्वेश्चन को उठाते हैं, उसको भी जरा हल करने का प्रयास करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ दिया हुआ है प्रश्नावली 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, चौथा का पहले का चौथा, पहले का जो चौथा दिया है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 = आपके साथ दिया है -1, क्या दिया है -1, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है सर, दूसरा समीकरण आपका है x - y/3 = 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यही दो समीकरण आपके साथ दिया है और इन दोनों समीकरण को हल करना है विलोपन विधि से। तो दोस्तों वही विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों चर राशियां में से किसी एक चर राशि को बराबर करिए और काट दीजिए। देखिए बराबर है, यहाँ x का हाफ है, यहाँ x का हाफ नहीं है, यानी ये अलग है। यहाँ जो है y का 2y/3 है, और जबकि यहाँ देख रहे हैं सर y/3, यानी इसमें देखे तो 2 की कमी है गुणा में, इसमें देखे तो 2 का भाग है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि न तो x बराबर है न तो y वाला पद बराबर है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे और विलुप्त कर देंगे। तो आप स्वतंत्र है, आप जिसको चाहे उसको याद करिए। क्या आप याद करने का मतलब यह है कि काट के हटाइए। तो x को चाह रहे हैं तो या x को काटेंगे, y को चाह रहे हैं तो y। हम सोच रहे हैं सर x को बराबर कर दें, किसको बराबर कर दें, x को। आप सोच रहे हैं y को, तो y को ही बराबर कर लेना। देखिए y को बराबर करेंगे तो करना क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ y के नीचे 3 है, हाँ सर यहाँ भी y के नीचे 3 है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y के साथ 2 का गुणा है, जबकि यहाँ y के साथ 2 का गुणा नहीं है। अब नहीं है तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे, और समीकरण नंबर 1 में इसका गुणांक 1 है तो 1 से गुणा करेंगे। ये काम। यदि आप सोच रहे हैं सर x वाले को बराबर करें, बिल्कुल, तो यहाँ देख रहे हैं x बराबर है, अलग केवल इसका हर है, और जब अलग इसका हर है तो हर को बराबर हमें करना पड़ेगा। इसके हर में देख रहे हैं 2 है, इसके हर में कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है हर में। आप बताइएगा, अब यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 2 है, तो समीकरण 2 वाले को गुणा कराइए 1 में, और समीकरण 1 वाले को गुणा कराइए 2, सेम कंडीशन यही। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर x वाले को ही बराबर करें, किनारे वाले को ही बराबर करें, अपने हिसाब से y वाले को बराबर करिए। लिख देते हैं इस समीकरण 1 में कितना से गुणा करेंगे सर, इसके 2 वाले का, तो 2 के नीचे कितना है 1, 1 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर 1 में अगर इसके हर, वो भी हर में कहा जहां का पोजीशन उठाए तहां से गुणा करना हो, यह नहीं कि हर से पोजीशन को देखकर बात कर रहे हैं और गुणा अंश में कर दीजिए, नहीं, अंश को देख करके बात करेंगे तो अंश में गुणा करना पड़ेगा, हर को देख करके बात करेंगे तो हर में गुणा करना पड़ेगा। क्लियर दोस्त, अब चलते हैं हम हर के गुणा करने पे। अब हर में उठाए थे 1, 1 का गुणा करेंगे इसके सभी हरों में, 1 से गुणा कहीं भी किया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल दोस्तों। -1 बटा करेंगे तो -1 ही आएगा, समीकरण नंबर 1।
अब हम समीकरण नंबर 2 को उठाएंगे और इसके हर में 2 से गुणा करेंगे। इसके हर में नीचे 2 से गुणा करेंगे तो x/2, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2 में 3 गुणा करेंगे तो 6, इधर 3 में गुणा करेंगे तो 2, समीकरण नंबर 2। अब यदि देखा जाए तो सर वही विलोपन करने के बाद गायब करिए। अब गायब में देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब दोनों चिन्ह एक जैसी हो तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अब चिन्ह बदलने के लिए करते क्या है? चिन्ह बदलने के लिए घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे। क्लियर? अब दोस्त देखा जाए तो क्या है, ऊपर प्लस का 2y/3 और नीचे बदल चुका है माइनस का प्लस, यानी ये भी प्लस हो चुका है, प्लस का y/6। अब इन दोनों कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। तो 2y/3 में y/6 को ऐड करना है, जबकि इधर है माइनस के 1 से घटा देना -3/2, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। अब यदि इसको देखा जाए तो सर बटा के क्वेश्चन है, एलसीएम लिया जाएगा। इनका एलसीएम होगा 6, 3 से भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना के 4y, 6 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे y। फिर 1 और 2 का इधर एलसीएम लेंगे तो सर कितना होगा 2, 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो -2, 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार, 1 का गुणा 3 देंगे 3। यानी यहाँ से देखा जाए तो सर ये बात हो गई। और देखिए इसके हर में 2 है, इसके हर में 6, अधिक कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6। अब इधर अगर देखिएगा तो 4y में 1y जोड़ेंगे तो सर 5y बटा के 3 बराबर आपका होगा, इधर लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब ध्यान दीजिए इसको कैलकुलेशन को ऊपर, यदि नीचे नहीं दिख रहा है तो 4y में 1y जोड़ेंगे तो सर 5y बटे का कितना होगा 3 बराबर -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। अब चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो -1 का गुणा यदि 5 में करेंगे 1 का, तो 1 5 5, 3 का गुणा 5 में करेंगे यानी -5 गुणे 3। सर गुणा क्यों नहीं किया? गुणा इसलिए नहीं किया कि देख रहे इधर 5 से 5 कट रहा है, आज जब ये कट गया तो y का मान यहाँ बचा -1 में 3 का गुणा करेंगे तो -3, यानी y का मान आपके साथ निकल के आ गया। क्लियर है दोस्त? और जब y का मान निकल के आ गया तो वही बात है कि y का निकल गया तो x को भी खोजना पड़ेगा, बिल्कुल खोजेंगे। अब x को खोजने के लिए क्या करेंगे? वही जो काम पुराने करते आए हैं। तो याद रखिएगा x का मान खोजने के लिए कहीं ले जाके 2, हाँ सर बिल्कुल देंगे, चाहे 1 में दीजिए चाहे 2 में। तो याद रखिएगा हम इसमें 2 में देंगे, 2 में देने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी, यानी इसमें जोड़ घटाव कम दिख रहा है, यानी संख्या इसमें कम दिख रही है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल रखेंगे, समीकरण 2 बना x -y/3 बराबर के 1। तो सर इधर भी बना, इसमें भी रख सकते हैं, बिल्कुल जहां समीकरण बना है जिधर मन कर रहा है वहां रख दीजिए, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। यदि कैलकुलेशन सही है तो गारंटी है कि मान सही होगा। आप ध्यान दीजिए सर हमको y का मान रखना है -3, तो x माइनस y का मान रखेंगे -3/3 बराबर के 3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ जब 3 से 3 कटा एक बार में तो -1 बचा, -1 गुणा माइनस में करेगा तो +1 बराबर 3। अब अगर यहाँ से देखिए सर x का मान निकालना होगा, 1 प्लस का उधर जाएगा घटा देगा, तो 3 से 1 घटेगा तो कितना बनेगा 2, यानी x का मान देखें तो 2 और y का मान देखें तो -3। अब क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। बिल्कुल दोस्त यही करना है। विलोपन विधि वही विधि है जिस विधि का नाम दोहरा समीकरण है, वही विधि का नाम विलोपन विधि है। यानी दोहरा समीकरण हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में जानते थे, उस विधि का नाम नहीं पता था कि ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि यानी विलुप्त करने वाली विधि, और विलुप्त करना कहे तो गायब करने वाली विधि। क्लियर दोस्त? उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन का लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन विधि कभी भी बदलेगी नहीं। जो नियम बन गया उस सब पर काम करेगा, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो पूर्णांक हो, कुछ भी होगा बस वही। किसी एक चर राशि को बराबर करिए, काट दीजिए, चिन्ह बदल करके। चिन्ह बदला है तो ठीक, नहीं बदला है तो हम बदलेंगे दोस्तों। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम देखें तो सर 3.4 में अगर इक्वेशन बनाया है तो वही है जो हम लोग करें। इसके बाद अपन देखिए तो आगे चल के क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 4 क्वेश्चन दिया है, और चारों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, यानी वार्तिक प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? वार्तिक प्रश्न, यानी रैखिक समस्याओं से समीकरण बनाना है। यानी हमें क्वेश्चन को
बना बनाया नहीं दिया, क्वेश्चन की बात को अपने लैंग्वेज में पकड़ कन्वर्ट किया और उस बात को एक प्रश्न के भांति पिरोया और उसको हमको समीकरण बनाएंगे और लगाएंगे। यानी समीकरण अब हमें बना बनाया नहीं देगा, अब हमें समीकरण खाली पढ़ना है, यानी लिखा हुआ है और लिख करके लिखा है जब क्वेश्चन तो उसको पढ़िए और समीकरण बनाइए और जिस विधि से कहा है उस विधि से हल करिए। तो विधि वही है, कौन सी विधि है? विलोपन विधि। दोस्त अब हम समीकरण को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके समीकरण बनाएंगे, केवल बना के छोड़ देंगे, आप क्वेश्चन को अपनी विधि से हल कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन हम बनवा देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बनवाने का कारण यह है कि दोस्त याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न वार्तिक जरूर होगा, यानी लिखित भाषा में क्वेश्चन देगा, उस भाषा को समझ के हमें क्वेश्चन खुद बनाना है और खुद उसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन बनाना आपको सिखाएंगे, आप चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि या क्वेश्चन में जो विधि का उस विधि का इस्तेमाल करके हल करिएगा। पहला देखिए कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है? यानी क्वेश्चन में कहें तो क्वेश्चन में कह रहा कोई भिन्न है और इसमें जोड़ने घटाने की बात हो रही, वो भी अंश और हर में। तो दोस्त नॉर्मली बात आप जानते हैं, याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न में ऊपर का मान अंश और नीचे का मान हर होता है। तो दोस्त जोड़ना घटाना भी अंश हर में है, तो अंश को माना जाएगा अलग और हर को माना जाएगा अलग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम मान लेते हैं, माना हमारे पास अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अब बताइए जब अंश को हमने x माना और हर को हमने y माना तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x बटे y, कहे तो अंश बटे हर। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे सर? अब वही बात हम करेंगे शर्त के अनुसार, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना क्वेश्चन को हम देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में जितना कहेगा उतना करिए, जैसे कह रहा वैसे करिए, क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा, प्रश्न अपने आप हल होता चला जाएगा। यदि आप एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाते हैं अपना, याद रखिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट भी नहीं सोचना है, आपको एक्स्ट्रा अपने लेवल से सोचना है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में देख करके उसकी बात गलत न हो, जो कहा है वही हुआ है, बस सोचने का तरीका अलग। तो जैसे कहा वैसा हमने करा। चलिए कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, यानी प्रथम शर्त में ऊपर एक जोड़ दीजिए और हर में नीचे एक घटा दे तो इसका मान बदल जाता है 1, यानी यह भिन्न का मान क्या हो गया? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान के क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा x+1 में करेंगे तो x+1, 1 का गुणा नीचे y-1 में करेंगे तो y-1। अब क्या करेंगे सर? पक्षांतर की क्रिया ट्रांसपोज, x और y को एक साथ। अब इधर देखिए प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस के 1, तो आपके साथ बनेगा x - y बराबर -2 समीकरण नंबर 1। यानी पहली शर्त को हमने देखा तो पहले शर्त के अनुसार पहला समीकरण निकला। अब हम क्या करेंगे दोस्त? अब वही करेंगे जो अगली शर्त कर, यानी सेकंड शर्त की तरफ चलते हैं। सेकंड शर्त कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, यानी इस बार केवल नीचे हर में जोड़ने को कहा। याद रखिएगा जहां जोड़ने को कहेगा या घटाने को वही कीजिएगा। तो आपका अंश बटे हर, भिन्न क्या थी? x बटे y। अब हमसे क्या करा? हर में एक जोड़े तो नीचे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितने में बदल जाती है? यानी मान हो जाता है 1/2। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 2x, 1 का गुणा y में करेंगे तो y + के 1। अब वही काम अच्छा रख, अंक एक तरफ, तो 2x y को उधर बुलाएंगे तो -y बराबर क्या बच गया? 1, समीकरण नंबर 2। अब दोस्त करिएगा क्या? इन दोनों समीकरण में से किसी एक चर राशि को बराबर करिएगा, यदि बराबर दिया है तो अति उत्तम और नहीं दिया तो हम करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ एक ठो y है, यहाँ भी एक ठो y, इसमें ऑलरेडी बराबर है, बराबर नहीं करना है, केवल काटने की बात खत्म करना है। और काटेगा कब? जब दोनों का चिन्ह अलग रहेगा। यहाँ भी y, यहाँ भी y माइनस में है और यहाँ भी y माइनस में है, दोनों तो सर एक ही चिन्ह जुड़ जाएंगे, इसलिए अब दोनों को घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो एक ठो का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है दोस्त?